अच्छा, सूत्र बता रहे हैं कि कल कोलकाता में बर्नॉल की कमी हो गई। तो क्रिकेट 1990 में तब देखना शुरू किया था जब वनडे में भी 260 रन नहीं बनते थे। अब T20 में भी 260 बन जाते हैं और कल तो चेज भी हो गए। बताइए जय शाह भाई, ये स्क्रिप्ट किधर से लिखवा रहे हो? अपना स्क्रिप्ट राइटर थोड़े दिनों के लिए बॉलीवुड को उधार दे दो, उनसे बढ़िया लिखी नहीं जा रही है। मैं तो कल गंभीर भाई की शक्ल देखकर ये सोचा था कि कोलकाता के प्लेयर्स के लिए कल की रात, यही रात, अंतिम यही रात भारी वाली होने वाली है। क्योंकि जितने गंभीर गौतम भाई दिखाई दे रहे थे, उनको देखकर लग रहा था कि कल रात कोलकाता के गेंदबाजों को सोने को तो नहीं मिला होगा। उनको रात भर रसगुल्ले में से रस अलग और गुल्ले अलग करने को बोल गए होंगे और फिर उन गुल्लों को मुंह में ठूस दिया होगा, क्योंकि कोलकाता की गेंदबाजी ने गेंद नहीं गुल्ले ही डाले हैं। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के, हाईएस्ट एवर रन चेस T20 मैच की। मतलब इतने रिकॉर्ड टूटे कल के मैच में, लेकिन टूटने के मामले में रिकॉर्ड फिर भी दूसरे नंबर पर ही है। पहले नंबर पर पिछवाड़ा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 261 बनाकर भी इससे ज्यादा बनाया जा सकता है। टीम वालों ने टॉस जीता, कहा कि पहले कोलकाता वालों को खिला लेते, वरना बाद में तो ये लोग हमको धो देंगे। उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। कोलकाता ने आते ही धोना शुरू किया। ये तो कोलकाता की स्ट्रैटेजी है कि पावर प्ले में ही भूसा भर देते हैं और अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा तो उसके बाद उनका भूसा भरने का कार्यक्रम एक्सटेंड हो जाता है। मॉडर्न T20 क्रिकेट जिस तरह से खेली जा रही है कोलकाता, उसका एक बढ़िया एग्जांपल है। अब जरा परसों के मैच में विराट कोहली की पारी देखो। उन्होंने भले ही तेज शुरुआत करी, लेकिन पावर प्ले के बाद 25 गेंद में 19 रन बनाए थे। नतीजा ये हुआ कि उनके 51 रन 43 गेंद में आए। अब भले ही बेंगलुरु जीत गया, लेकिन कोहली की इस पारी की बड़ी आलोचना हुई। अब सैंपल के तौर पर आप कोलकाता की कल की पारी उठा लो। सुनील नारायण और सॉल्ट ने मिलकर पावर प्ले में 76 बनाए, यानी 12 का रन रेट। और जब 10 ओवर के बाद कोलकाता का पहला विकेट गिरा, तब उनके 138 रन बन गए थे, यानी 13 से ज्यादा का रन रेट। मतलब कोलकाता ने पावर प्ले के बाद और तेज खेल दिखाया। गंभीर के आने से कोलकाता में एक चीज बढ़िया हुई है और कोहली और बेंगलुरु वाले चाहे तो इससे सीख सकते हैं। कोलकाता के विकेट इसके बाद गिरना शुरू हुए, लेकिन उनकी रन की गति कम नहीं हुई। जो आया उसने धोया। नतीजा ये हुआ कि कोलकाता ने एक बार फिर बोर्ड पर 250 के ऊपर का स्कोर टांग दिया और पंजाब को जीतने के लिए 262 का टारगेट मिला। गेंदबाजों के लिए कैसा रहा मैं आपको बता नहीं सकता। इतना बुरा तो शायद 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हुआ था। उसके बाद अभी इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों के साथ हो रहा है। 260 रन जैसा स्कोर बनने पर अब हमें बिल्कुल हैरानी भी नहीं होती। इसलिए कल के मैच को हम सीरियसली नहीं ले रहे थे। हमने सीरियसली लेना शुरू किया जब पंजाब ने पावर प्ले में 93 बना दी। क्योंकि भाई सच बताऊं तो पंजाब से तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो फाइट बैक कर देंगे। इतना बड़ा टारगेट देखने के बाद कई पंजाबी फैंस भी बटर चिकन और गार्लिक नान खाने चले गए होंगे, लेकिन कल उनकी टीम ने उनको निराश नहीं किया। जॉनी बेस्टो एक मैच में ड्रॉप किया हुए अपनी फॉर्म वापस लेकर लौटे और सेंचुरी लगा दी। हैरानी थी कि कोलकाता में तो कल के मैच में स्टार्क को भी ड्रॉप किया गया था। फिर इतना रन आखिर बन कैसे रहा है? फिर मुझे समझ में आया कि गंभीर ने दुष्मंता चमीरा को बोला होगा कि तुम्हें स्टार्क की जगह खेलना है। अरे चमीरा भाई, स्टार्क की जगह खेलना था, स्टार्क के जैसा नहीं खेलना था। 3 ओवर में 48 देकर चले गए। मजे की बात यह कि कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। पंजाब ने ये मैच 8 गेंद रहते जीते। यानी अगर आप सुनील नारायण वाली गेंद और रन निकाल दें तो पंजाब ने 238 रन 88 गेंद में बना दिए। भाई साहब, मेरे तो सोच सोच के दिमाग फट रहा है। शाहरुख भाई कैसे झेलेंगे इस जिल्लत को? कोलकाता के फैंस चाहे तो बेंगलुरु के फैंस से टिप ले सकते हैं, उनको आदत है इस तरह जलील होकर हारने की। आपके हिसाब से कोलकाता से कहां पर गलती हुई, कमेंट करके बताना। यही बताओ कि अगर आप गंभीर होते तो कोलकाता के गेंदबाजों के साथ कैसा सलूक करते। फिलहाल